नीतीश कुमार जी के कद को लगातार छोटा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है। मोदी जी के सामने जिस तरह से उन्होंने सरेंडर किया है, उससे उनकी छवि अब वो समाजवादी नेता वाली नहीं रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। क्या जदयू और भाजपा के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा है? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का जो राजनीतिक जो गतिविधियां हो गई है कि जदयू के जो विधायक हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बिहार में ये दोनों गठबंधन एक साथ सरकार चला रही है। कांग्रेस के तरफ से, आरजेडी के तरफ से कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में संबंध सही नहीं है। आरजेडी के तरफ से ऑफर भी कर दिया गया है कि आइए और महागठबंधन में शामिल होइए, सरकार बनाइए। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर साहब। इनसे जाने कि क्या कांग्रेस भी ऑफर करेगी नीतीश कुमार से फिर से महागठबंधन की कमान संभालने के लिए? सर, जिस तरीके से जो अरुणाचल प्रदेश में हुआ, क्या बिहार में भी कुछ होगा वैसा? देखिए, नीतीश कुमार जी को इस बात को समझाने की ज़रूरत नहीं है जी। ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है, स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी के कद को लगातार छोटा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है जी। और उसका कारण है कि वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व हो बिहार में। और पहले उन्होंने बिहार चुनाव में ये काम अंजाम दिया जी। एलजेपी को आगे किया, चिराग पासवान को आगे किया और नीतीश कुमार के खिलाफ हर जगह उनके उम्मीदवार खड़े हुए जी। तो कोशिश उनकी यही थी, जिसमें वो कामयाब भी हुए किसी हद तक कि भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सीट आए जी। अब वो अरुणाचल प्रदेश में जहाँ जदयू के 7 विधायक थे, 6 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने में शामिल कर लिया है। तो ये तो बिल्कुल एक तरह का क्लियर कट, जिसको हम कह सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट है कि नीतीश जी के कद को धीरे धीरे बहुत छोटा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन नीतीश जी इस बात को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री बनने रहने के लिए वो सारी जो उनको जहाँ कहा जाए सारा अपमान झेल रहे हैं जी। तो ये कब तक? हम तो नीतीश जी को ये मानकर चलते थे कि वो एक समाजवादी नेता हैं, जेपी आंदोलन से निकले हुए नेता हैं जी। तो वो लड़ाकू व्यक्ति हैं। लेकिन जिस तरह से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के सामने, मोदी जी के सामने जिस तरह से उन्होंने सरेंडर किया है, उससे उनकी छवि अब वो समाजवादी नेता वाली नहीं रही। सर, जिस तरीके से आरजेडी ने साफ साफ ऑफर कर दिया कि आप आइए महागठबंधन में फिर से कमान संभालिए, क्या कांग्रेस भी कुछ ऑफर देगी? अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पहले उनको भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को अलग करना पड़ेगा, एनडीए से अलग होना पड़ेगा जी। भारतीय जनता पार्टी की जो सांप्रदायिक राजनीति है जी, उससे अपने आप को अलग करें। जब तक ये काम नहीं कर अंजाम देते हैं तो कैसे वो हम लोगों के साथ या कांग्रेस के साथ या आरजेडी के साथ कैसे आ सकते हैं? तो क्या लगता है सर कि एनडीए में नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि उनको करना तो चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश है वो यही है कि नीतीश कुमार की बिहार की राजनीति में उनकी जो स्थिति है वो बिल्कुल एक तरह से समाप्त कर दी जाए। और अगर ये डिफेक्शन का काम जो अरुणाचल प्रदेश में कराया है भारतीय जनता पार्टी ने, अभी तक तो वो जो विपक्ष की पार्टियां थी, कांग्रेस थी, उसके खिलाफ ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। लेकिन अब अपने ही एलाइज के खिलाफ, अपने गठबंधन के साथी के खिलाफ भी ये काम कर अंजाम दे रही है। तो इसका मकसद यही है भारतीय जनता पार्टी का कि हमारा वर्चस्व रहे और एक छत्र राज रहे। चलिए, अंतिम प्रश्न है सर कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो क्या महागठबंधन में उनके लिए दरवाज़ा खुला रहेगा? सर बिल्कुल, जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी को त्याग देंगे तो हम लोग ज़रूर उस बात पर विचार करेंगे। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।